फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो अपन स्टडी करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिक, जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि चार्ज क्या होता है, ओम्स लॉ वगैरह वगैरह। तो 10th क्लास की इस बाइलिंगुअल फिजिक्स का जो अपना पार्ट है वो बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, चलिए। तो अपना चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं चार्ज की, कि चार्ज जो है वो क्या होता है। चार्ज जो है वो क्या होता है मीन्स आवेश क्या होता है। चार्ज मीन्स आवेश। हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ बाइलिंगुअल ये चलने वाला है पार्ट। ठीक है, तो आवेश के बारे में आपको बता दूं कि ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का गुण धर्म होता है, किसी का गुण होता है। ठीक है, किसी पदार्थ का, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके थ्रू वह लाइट वेटेड पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स या हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है। ठीक है, तो ये हल्के पार्टिकल्स जो है उनको अपनी तरफ खींचता है। ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, किसी भी एक पदार्थ की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड मीन्स चुंबकीय क्षेत्र, दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, जनरेट कर सकता है, पैदा कर सकता है। मीन्स विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों को पैदा कर सकता है चार्ज। और ये बात समझ। अब ये पैदा करता किसे है, रीजन क्या है इसका, कहां से आया मामला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होता क्या है, चार्ज इसको कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे इसको जनरेट करता है। ठीक है, चार्ज या आवेश का मतलब आ गया समझ में सभी को। ठीक है, कि किसी भी पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है, जिसके थ्रू वह अन्य हल्के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है। ठीक है, अब अपने पास अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई चार्ज है, ठीक है, चार्ज है। अच्छा, चार्ज है वो दो टाइप के होते हैं, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है अपना पॉजिटिव और दूसरा जो है वो होता है अपना नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास है, थोड़ा सा ध्यान से समझे, धनात्मक और ऋणात्मक। और एक होता है अपने पास न्यूट्रल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है ना, उदासीन, न्यूट्रल या उदासीन। इसका मतलब होता है कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो न्यूट्रल या उदासीन कोई चार्ज वैसे नहीं होता, लेकिन हम बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जिस पे जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, उस पदार्थ को हम बोलते हैं विद्युत का उदासीन, न्यूट्रल। जैसे अपने पास न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, न्यूट्रल एक ये मान लो कि कण है। पॉजिटिव अपने पास होता है प्रोटॉन, धनावेशित कण का अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये होता है अपना प्रोटॉन। ऋणावेशित कण का एग्जांपल दूं, नेगेटिव पार्टिकल का एग्जांपल दूं तो ये होता है अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है अपना इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज की हो गई बेसिक बातें। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है। अब अगर मैं चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट करूं, या पॉजिटिव प्लस क्यू से या माइनस क्यू से, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्यू चार्ज अपन बात करेंगे पॉजिटिव के लिए, माइनस क्यू चार्ज अपन बात करेंगे नेगेटिव के लिए। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई सा भी चार्ज हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव को डिनोट करेगा, ये नेगेटिव को डिनोट करेगा, ये धनात्मक आवेश को प्रदर्शित करेगा, ये ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि चार्ज क्यू जो है वो रेस्ट पे, रेस्ट पे, ठीक है, रेस्ट पे मतलब ये स्टेशनरी नियत है, हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, चार्ज क्यू जो है वो ये मान लो कि स्थिर अवस्था में है, मैं ये मान सकता हूं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्थिर अवस्था में है चार्ज। तो स्थिर अवस्था का मतलब है कि ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ओनली विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जो है वो पैदा करेगा। ठीक है,
और सेकंड अगर मैं बात करूं कि चार्ज क्यू जो है वो मूविंग कंडीशन में है या मोशन में है, ठीक है, मूविंग कंडीशन में या मोशन में, तो ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रिक, ध्यान से देखना इसको, प्लस मैग्नेटिक दोनों, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चार्ज अगर रेस्ट पे है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग या मोशन कंडीशन में है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक बोथ दोनों, ठीक है। मूविंग कंडीशन में मतलब ये अपने पास विद्युत प्लस चुंबकीय चुंबकीय दोनों क्षेत्र जनरेट करेगा जब आवेश जो है वो गतिशील अवस्था में होते हैं, ठीक है। गतिशील अवस्था में जब आवेश होता है तो वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट कि चार्ज जो है, आवेश जो है उसको आपने त्वरित करवा दिया, आवेश को आपने त्वरित करवा दिया, त्वरित मतलब एक्सेलरेट करवा दिया, चार्ज को आपने एक्सेलरेट करवा दिया, तो एक्सेलरेटेड जो चार्ज होते हैं या त्वरित जो आवेश होते हैं वो एक तो पैदा करते हैं विद्युत क्षेत्र, दूसरा वो पैदा करेंगे चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा पैदा करेंगे वो विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों पैदा करेंगे, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों पैदा करने वाले हैं, ठीक है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिख देता हूं मैं फुल फॉर्म इसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीनों जनरेट करने वाले हैं, कब, जब ये एक्सेलरेट होंगे तब, ठीक है। इसको आपने त्वरित करवा दिया, तब त्वरित करवा दिया मतलब इसको किसी समय के सापेक्ष टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दी, वेग प्रदान कर दिया, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेग प्रदान कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आवेश के बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो 10th क्लास में शायद राजस्थान बोर्ड में जो पढ़ाता है वो बताता नहीं है इतनी बातें, क्योंकि ये लेवल नहीं होता उनका, अपन नीट जेई को साथ में पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा लेवल हम इंप्रूव करके चलेंगे ताकि अपने को आगे 11th 12th में या टारगेट की तैयारी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोबारा रिपीट, चार्ज मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट लाइट वेटेड या स्मॉल वेटेड पार्टिकल्स, ठीक है। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज को का एग्जांपल प्रोटॉन, नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन, उदासीन का न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, आवेश जो है, जिस पर आवेश होगा उसका मास भी होगा कुछ ना कुछ, ध्यान रखना, उसका मास भी होगा, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी अवश्य होगा, ठीक है। पॉजिटिव जो आवेश है उसका एग्जांपल प्रोटॉन, इसको प्लस क्यू से डिनोट कर दिया मैंने, प्रोटॉन हालांकि प्लस क्यू से डिनोट नहीं करते, प्रोटॉन को 0p1 से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इससे डिनोट करते हैं E- से, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है उसको 0n1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, 0n1, ये अलग अलग पार्ट होते हैं, इनको कोई बेसिक बात नहीं है, तो सिंबल है इनके, ठीक है। अब बात करते हैं कि चार्ज जो है वो विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र जनरेट कर सकता है, कैसे करता है, ऐसे, चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, चार्ज जब गतिशील अवस्था में होता है तो वह विद्युत प्लस चुंबकीय दोनों क्षेत्र जनरेट करेगा, ठीक है, या इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों जनरेट करेगा, और अगर वो त्वरित है आपने उसको एक्सेलरेट करवा दिया तो विद्युत प्लस चुंबकीय प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तीनों जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, ठीक है। जैसे अपन बात करें समोसा गर्म करना अपने को, तो माइक्रोवेव में रखते हैं, दुकान पे जाएंगे तो माइक्रोवेव एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है, उसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग बाहर निकलती है जो भोजन को पकाने के काम आती है, वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग EMW का एग्जाम्पल हो गया। मोबाइल का टावर जो रेंज पकड़ रहा है वो भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जैसे रेडियो तरंगे हैं, रेडियो वेव्स, मोबाइल टावर से जो वेव्स बाहर निकलती हैं वो सारी की सारी रेडियो वेव्स होती हैं, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक एग्जाम्पल ही होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, जैसे ये मान लो कि एक्सरे करवाया अपन ने, हाथ टूट गया, एक्सरे करवा रहे हैं अपन, ठीक है, तो एक्सरे आपको बेसिक सी बात है कभी दिखाई नहीं देता, एक्सरे आप करवाते हो, दिखता नहीं एक्सरे, वो भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग हो गई आपकी,
ठीक है ना। तो ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग के एग्जाम्पल हैं। तो आवेश को अगर हम त्वरित करवाएंगे, आवेश को अगर हम एक्सलरेट करवाएंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, समय के सापेक्ष उसको वेग प्रदान करेंगे, तब अपने को विद्युत चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों चीजें मिलेंगी। विद्युत क्षेत्र भी मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी मिलेगा और विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों एक साथ चलेंगे उसमें। है ना बात समझ में। और ये होता क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे चलती है, थोड़ी सी बेसिक बातें मैं बता देता हूँ आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है, किसी भी बेडशीट ले लो आप, बेडशीट ले लो या कोई चट्टाई ले लो, तौलिया भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, तौलिया ले सकते हो, उसके नीचे आपने कोई चूहा छोड़ दिया, ठीक है ना, कोई चूहा है वो छोड़ दिया आपने। अब इमेजिन करो अपने दिमाग में कि चूहा चलता कैसे, उसके नीचे कैसे कूद कूद के चलेगा वो। उसी तरीके से आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो चलती है, उसी तरीके से विद्युत चुंबकीय चलेंगी, तरंगे चलेंगी। है ना बात समझ में। और इसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों ऐसे लंबवत कंपन करेंगे, ऐसे कंपन करेगा विद्युत क्षेत्र मान लो, ठीक है, विद्युत क्षेत्र ऐसे कंपन करेगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे कंपन करेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय, इस तरीके से जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे कंपन करते रहेंगे और कंपन करते 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 वो आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे कंपन करते करते आगे बढ़ेंगे। तो जो आगे बढ़ रहा है वो हो गई तरंग संचरण की दिशा, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे, और उसके अंदर ये दोनों कंपन करते हैं। हालांकि ये 10th लेवल की बात नहीं है, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।